मोहम्मद नौशाद कासमी तारापुरी। हमारे यूट्यूब चैनल नौशाद टीच पर आपका खैर मकदम है। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा F1 से लेकर F12 तक के बटन के बारे में कि F1 से F12 तक जो कीज़ हैं वो किस काम में आती हैं और ये शॉर्टकट कीज़ कहाँ कहाँ यूज़ की जाती हैं। बुनियादी तौर पर आप ये जान लें कि जितनी भी शॉर्टकट कीज़ होती हैं, हर शॉर्टकट कीज़ हर सॉफ्टवेयर के अंदर एक अलग अपना वक़ा रखती है और हर एक का हर सॉफ्टवेयर में कुछ ना कुछ काम रहता है। मैं जो आज कीज़ बताने वाला हूँ वो बताऊँगा विंडो के एतबार से कि जो शॉर्टकट की जो आज मैं बता रहा हूँ वो विंडो के अंदर जो यूज़ होने वाली हैं, उमूमन किसी प्रोग्राम की नहीं। सॉफ्टवेयर जैसे मिसाल के तौर पर ये मैंने इन पेज खोल रखा है और ये आपके सामने कितना ये काफ़ी जूम मोटे मोटे हर्फ चमक रहे हैं। अगर आप नीचे देखें, नीचे की साइड में, तो यहाँ पे ये देखेंगे आप कि 200% यानी जूम हुआ हुआ है। और अगर मैं इसके ऊपर F7 दबा दूँ तो ये थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, ये हो जाएगा 100% जूम। और अगर F6 दबा दूँ तो अब हो जाएगा 50% जूम। और अगर F5 दबा दूं तो ये 44% यानी कि 44.5% जूम हो जाएगा। अब देखिए आप यहाँ नीचे की साइड में ये जो जूम हो रहा है 44% जूम है। तो इस तरीके से ये F8, F7, F6, F5 ये इन पेज के अंदर जूम करने के लिए कीज़ का यूज़ किया जाता है। ये सॉफ्टवेयर के अंदर काम करती है, लेकिन मैं जो वीडियो में बताने वाला हूँ वो सॉफ्टवेयर से हट के बताने वाला हूँ। मिसाल के तौर पर F1 है, इस बटन को दबाकर हम विंडोज़ कंप्यूटर में हेल्प मेन्यू को ओपन कर सकते हैं। मान लो ये माई कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर मैंने खोला। अब मुझे हेल्प सेंटर खोलना है या कोई से प्रोग्राम चला रहे हैं तो मैं F1 दबाऊँगा तो ख़ुद ब खुद देखिए हेल्प सेंटर खुलकर आ जाएगा। इसके बारे में हमें पूरी नॉलेज आ जाएगी। इसी तरीके से मैंने मिसाल के तौर पर एक्सेल खोला। अब एक्सेल में चलाना जानता नहीं हूँ, मैं चलाना चाह रहा हूँ इसको, तो मैं यहाँ F1 दबाऊँगा और इसके बारे में मुझे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलनी शुरू हो जाएंगी और काफ़ी कुछ इसके अंदर हमें दिखा दिया जाएगा। जैसे कि मैंने F1 दबाया और ये हेल्प सेंटर खुलकर आ गया। अब इसके अंदर से हमें कौन सा फार्मूला लगाना है, कैसे करना है, टेबल कैसे लेनी है, ये सारी नॉलेज हमें इसके बारे में आ जाएगी। तो ये इस तरीके से F1 का यूज़ किया जाता है। अब जान लेते हैं हम F2 के बारे में। इसका यूज़ फाइल डॉक्यूमेंट के नाम को चेंज करने के लिए किया जाता है। मिसाल के तौर पर मैंने ये लिख रखा है नौशाद टीच। मैं इसका कुछ और नाम दे दूं तो मैं सिर्फ F2 दबाऊंगा और यहाँ से नाम चेंज करने का ऑप्शन ज़ाहिर हो जाएगा। मालूम मैंने लिख देता हूँ यहाँ तारापुर, तो ये एंटर कर दिया, नाम खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से आप देख रहे हैं न्यू फोल्डर है। अब मैं देखिए ये न्यू फोल्डर, अब मैं इस न्यू फोल्डर का नाम चेंज करना चाहता हूँ। देखिए मैंने F2 दबाया तो नई फोल्डर का नाम चेंज करने के लिए मैंने लिख दिया NAUSHAD, नौशाद, TEACH। तो मैंने नौशाद टीच लिख दिया। इस तरीके से हम अपने किसी भी डॉक्यूमेंट का फाइल यानी नाम चेंज कर सकते हैं। कोई भी टेक्स्ट हो, टेस्ट का नाम लिखना है, कुछ भी कर सकते हैं। मान लो एक चीज़ है एक्सेल के अंदर मैंने यहाँ लिखा नौशाद लिखने में आखिर में मैं गलत कर देता हूँ, टी लिख दिया। अब मैं नीचे आ गया। इसी तरीके से मुझे लिखना है तारापुर, तो तारापुर शुरू में टी है लेकिन मैं लिख रहा हूँ आर से, APUR। तो मैंने शुरू में लिख दिया ये। अब ये नाम गलत हो गए। अब मैं इसमें तब्दीली करना चाह रहा हूँ तो ऐसे तब्दीली नहीं कर सकते। या तो फिर हमें ऊपर जहाँ ये फाउंड का लिखा होता है यहाँ से शुरू करेंगे तो वहाँ तब्दीली होगी। अगर नहीं करेंगे तो फिर हमें यहीं से यहाँ क्लिक करेंगे और F2 दबाएंगे तो नाम चेंज करने का ऑप्शन ज़ाहिर हो जाएगा और हम यहाँ नाम चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से ये नीचे का आ जाएगा खाने में, तो नीचे में भी बिल्कुल देखिए अब हमें नाम लिखने के लिए कर्सर दिखाई नहीं दे रहा, तो F2 दबाएंगे तो कर्सर ज़ाहिर हो जाएगा और हम इसको अपना नाम चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से ये F2 का यूज़ गोया कि बस नाम ही चेंज करने के लिए किया जाता है। आइए अब जान लेते हैं हम
F2 का दूसरा यूज़, F2 का 2 यूज़ हम बता चुके, तीसरा यूज़ F2 का। अगर हम Alt F2 का यूज़ करें तो डॉक्यूमेंट विंडो ओपन हो जाएगी, जिससे हम अपने किसी भी ड्राइव में पहुंच सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम यहीं पर थे और हमने दबाया Alt F2, तो अब हमारे सामने एक डॉक्यूमेंट विंडो खुलकर आ जाएगी। देखिए यहाँ पर हमारे प्रोग्राम बहुत सारे हैं और ड्राइव हैं C, D, E वगैरह। हम यहाँ कहीं भी डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, कहीं भी जा सकते हैं। यानी कि एक्सेल में हम काम कर रहे हैं या मैं इस ऑफिस में वर्ड में काम कर रहे हैं, तो Alt F2 दबाएंगे और डॉक्यूमेंट के अंदर हम पहुंच जाएंगे। इसी तरीके से F2 का चौथा यूज़, अगर हम कंट्रोल के साथ F2 का यूज़ करें तो हमारे सामने प्रिंट प्रीव्यू आ जाएगा। जैसे कि यही एक्सेल खुला हुआ है और मैं कंट्रोल के साथ F2 दबाऊं तो हमारे सामने प्रिंट प्रीव्यू सामने आ जाएगा कि हमारा प्रिंट कैसा आएगा, किस तरीके से आएगा और कैसे हमें कमांड देनी है। और एस्केप की के ज़रिए से हम बैक हो सकते हैं। ये था F2 के 4 यूज़। अब हम जान लेते हैं F3 के बारे में। F3 इसे दबाकर हम विंडो एक्सप्लोरर में सर्च फीचर को ओपन कर सकते हैं, या क्रोम हमने चला रखा है या फायरफॉक्स चला रखा है तो हम वहाँ पर F3 का यूज़ करेंगे। F3 की मदद से हम अपने टेक्स्ट को फाउंड भी कर सकते हैं, यानी अपने टेक्स्ट के फाउंड को चेंज भी कर सकते हैं। मिसाल के तो मान लो मैंने वर्ड के अंदर एक लिखा, न्यू फाइल ले लूँ और मैं लिख देता हूँ एप्पल, APPLE। अब मैं इसका फाउंड चेंज करना चाहता हूँ तो शिफ्ट के साथ F3 दबाऊँ तो देखिए शुरू में ये एप्पल के नाम कैपिटल लेटर में आ गया है, और फिर मैं इस दबाता हूँ तो फिर सारा कैपिटल लेटर में सब आ गए, फिर ये बिल्कुल स्मॉल लेटर में सब आ गए, ये आगे सेंटेंस लेटर के अंदर। तो इस तरीके से हम टेक्स्ट में काम कर रहे हैं, क्या नाम MS वर्ड में काम कर रहे हैं, तो इस तरीके से हम अपने फ़ॉन्ट के नाम फ़ॉन्ट को भी चेंज कर सकते हैं। अब आइए जान लेते हैं हम F4 के बारे में। देखिए F4, Alt F4, कोई भी विंडो हो तो F4 का यूज़ दूसरे की के साथ किया जाता है। मान लो मैंने दबाया Alt F4 तो हमारी ये विंडो है, पूरे प्रोग्राम बंद हो जाएगा, मालूम कर रहा है सेव करूँ ना करूँ। इसी तरीके से हमें अगर कंट्रोल F4 दबाया तो हमारा ये प्रोग्राम बंद हो जाएगा, यानी हमारी ये फाइल तो बंद हो जाएगी, प्रोग्राम बंद नहीं होने का। जैसे मैंने कंट्रोल F4 दबाया तो हमारे देखिए प्रोग्राम बंद नहीं हुआ, यानी फाइल तो बंद हो गई और लेकिन हमारा प्रोग्राम खुला हुआ है। इसी तरीके से अगर हम दबाते दबाते यहाँ विंडो स्क्रीन के ऊपर अगर हम दबा देते हैं Alt F4 तो हमारा ये शट डाउन होने के लिए सामने ओपन हो जाएगा। अगर हम शट डाउन करना चाहते हैं या रिस्टार्ट करना चाहते हैं या लॉग ऑफ करना चाहते हैं या स्लीप मोड पर करना चाहते हैं तो यहाँ से हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपना कर सकते हैं। तो ये Alt F4 का काम होता है। Alt F4 की मदद से हम किसी प्रोग्राम को बंद कर सकते हैं और कंट्रोल F4 के ज़रिए से हम फाइल को बंद कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमने इंटरनेट एक्सप्लोरर में F4 दबाया, कर्सर एड्रेस बार में चला जाएगा, एड्रेस बार के अंदर चला जाएगा। इसी तरह अगर हम वर्ड में काम कर रहे हैं और कोई कैरेक्टर बोल्ड कर रखा है और हम चाहते हैं कि उस जैसा दूसरा कैरेक्टर भी बोल्ड हो जाए, मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैंने जल्दी कुछ का कुछ लिखते चला जा रहा हूँ मैं। अब मान लीजिए मैंने इतना बोल्ड कर दिया, अब मैं चाहता हूँ मेरा यह आखिर का भी ये जो लिखा हुआ है ये भी बोल्ड हो जाए, तो मैं सिर्फ अब F4 दबा दूंगा तो ऑटोमेटिकली ये बोल्ड हो जाएगा। तो F4 का एक काम ये भी होता है, हमने अगर कोई कैरेक्टर यानी कोई हर्फ लेटर बोल्ड कर रखा है वर्ड में और हम आगे चलकर एक और बोल्ड करना चाहते हैं, जैसे कि पहले हमने बोल्ड कर दिया कंट्रोल B के ज़रिए से, अब मैं चाहता हूँ कि खुद ब खुद ये बोल्ड हो जाए तो F4 दबाने की ज़रूरत है, खुद ब खुद ये बोल्ड हो जाएगा। इस तरीके से हम बोल्ड कर सकते हैं किसी भी लेटर को। F5 ये पावर पॉइंट में स्लाइड शो या स्टार्ट कर सकते हैं और इंटरनेट ब्राउज़र फ्यूचर को रिफ़्रेश भी किया जा सकता है। और अगर हम वर्ड में काम कर रहे हैं तो F5 प्रेस करें तो गो टू के डायलॉग बॉक्स में जा सकते हैं। जैसे MS वर्ड है और मैं F5 प्रेस करूं तो यहाँ देखिए गो टू के ऑप्शन में चले गए। ये लिखा हुआ है फाइंड एंड रिप्लेस, इसके ज़रिए से हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं,
रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे वर्ड लिखे हुए होते हैं, और किसी भी डायलॉग बॉक्स में F5 के ज़रिए से जा सकते हैं। और एक काम और है F5 का, जिसको सभी जानते हैं। जैसे मैंने ये रिफ़्रेश कर रहा हूँ, ये रिफ़्रेश करते यानी मोड-फ्रेश करना कंप्यूटर को, और एक मरतबा सिर्फ माउस के ज़रिए से राइट क्लिक करके रिफ़्रेश करें और फिर F5 दबाते रहें तो ये रिफ़्रेश होता चला जाएगा। तो एक सबसे बड़ा काम F5 का ये भी होता है कि बार बार माउस को हिलाएं करें। तो इससे बेहतर ये है कि हम F5 के ज़रिए से इसको बार बार रिफ़्रेश कर सकते हैं। अब जान लेते हैं हम F6 के बारे में। देखिए F6 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की स्प्लिट स्क्रीन में अगले पेज में जा सकते हैं F6 के ज़रिए से, या कंट्रोल F6 हमको वर्ड डॉक्यूमेंट्स के अंदर दरमियान आसानी से स्विच करने में मदद देने वाली शॉर्टकट है। इसी तरह अगर हम मुसल्ला चालू कर रखा है या क्रोम चालू कर रखा है तो हम F6 की मदद से एड्रेस बार के अंदर हम आराम से पहुंच सकते हैं। जैसे कि मैंने दबाया, हमारे सामने एड्रेस बार खुल कर आ गया। अब हम जान लेते हैं F7 की के बारे में। F7 की ये वर्ड के अंदर ग्रामर, स्पेलिंग वगैरह चेक करने के लिए यूज़ की जाती है। जैसे मैंने आपके सामने एप्पल लिख रखा है, APPLO, ये इसकी स्पेलिंग गलत है। मुझे ये स्पेलिंग चेक करनी है तो मैं आल्ट के साथ F7 दबाऊंगा तो हमारे सामने ये एप्पल निकल कर आ जाएगा। पता चल जाएगा कि देखो एप्पल की स्पेलिंग ये है, एक एप्पल ये आ जाएगा। इसी तरीके से एक कैट लिखा हुआ है, मुझे इसकी स्पेलिंग सही करनी है, देखना है कि स्पेलिंग क्या चीज़ है। तो आल्ट F7 दबाऊं तो यह सामने हमारे लिखा हुआ जाएगा कि इसकी क्या स्पेलिंग है। ऊपर देखिए तो लिखा हुआ है स्केट, कैंट, कोट। इसी तरीके से जितने भी इसके यूज़ होने वाले वर्ड हैं वो सब हमारे सामने आ जाएगा। CAT, कैट सबसे ऊपर आ गया। इसी तरीके से अगर हमें इससे मिलते जुलते अल्फाज यानी वर्ड चेक करने हैं कि कहाँ मिलेंगे, तो शिफ्ट के साथ में अगर हम F7 प्रेस करें तो कैट से मिलते जुलते बहुत सारे वर्ड हमें यहाँ मिल जाएंगे। देखिए राइट तरफ देखें तो ये बहुत सारे मेन्यू इस तरीके से मिल जाएंगे। तो ये F7 के साथ अगर हम आल्ट के साथ F7 वर्ड के अंदर यूज़ करें, प्रेस करें तो हमारे स्पेलिंग एंड ग्रामर का डायलॉग बॉक्स निकल कर आ जाएगा। पता चल जाएगा कि इसकी क्या स्पेलिंग है, क्या मिस्टेक है, ग्रामर की मिस्टेक हो या स्पेलिंग की मिस्टेक हो। इसी तरीके से अगर हम शिफ्ट के साथ में F7 प्रेस करें तो सर्च विंडो ओपन हो जाएगा और हमने जो वर्ड लिखा है उससे रिलेटेड वर्ड हमें बहुत सारे मिल जाएंगे। अब जान लेते हैं हम F8 के बारे में। देखिए F8 जो की है, ये जब हम सिस्टम के अंदर विंडो इंस्टॉल करते हैं तो उस वक्त F8 प्रेस करने की ज़रूरत पड़ती है। इस वक्त तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से अब जान लेते हैं F9 की के बारे में। F9 की ये अगर हम कंट्रोल के साथ F9 वर्ड में फ़ाइल को रिफ़्रेश करने के लिए यूज़ की जाती है। मसलन वर्ड में हमने कोई फार्मूला लगा रखा है, फिर उसमें ऐड करने की ज़रूरत पेश आई तो उसका रिज़ल्ट सही करने के लिए उसको एडिट करना होगा। एडिट करने के लिए F9 प्रेस करने से नतीजा निकल आता है। वैसे तो हम मुख्तसर तौर पर इसका एग्जाम्पल के तौर पर हम दिखा दें। ये देखिए, ये मैंने इंसर्ट के अंदर यहाँ टेबल ले लिए, ये 3-4 टेबल ले लेता हूँ और मैंने यहाँ पर लिख दिया 2 और 3 टेबल बना देता हूँ सिर्फ, और यहाँ 5 लिख दिया। अब मैं इन दोनों का जोड़ चाहता हूँ कि इसका क्या जोड़ आएगा। तो देखिए आप टेबल टूल में जाएंगे, यहाँ लेआउट आएगा, लेआउट के आगे आखिर में देखें फार्मूला, यहाँ फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला खुद ब खुद यहाँ लगा हुआ है, ओके कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 और 5 7। इसी तरीके से अगर मैंने एक टेबल और बनाई, अब मैं इन सब का जोड़ चाहता हूँ तो यहाँ पे हम फिर जाएंगे, फार्मूला लगाएंगे और आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 5 2। पहला वाले भी इसमें जुड़ गया यानी 7 था, फिर 7 मिला दे 14 हो गया। अब हम इसको देखिए, अगर इसको हम रिफ़्रेश करना चाहते हैं तो हम F9 दबा देंगे तो ये रिफ़्रेश हो जाएगा, या वहीं जाकर इस फार्मूले को हम सही कर देंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पे चूँकि फार्मूला लगा हुआ था, उसने उसी फार्मूले को जोड़ा। अब मैं यहाँ पर इन सब का जोड़ चाहता हूँ तो मैं जाऊँगा टेबल लेआउट में और यहाँ पे जाकर इसको रिफ़्रेश कर दूँगा और यहाँ पर ये आया फार्मूला निकल गया और मैंने इसको कर दिया, निकल गया 2 5 7 7 और 8 15। तो इस तरीके से रिफ़्रेश करने के लिए हम
F9 का यूज़ करते हैं, कंट्रोल F9। कंट्रोल के साथ में जब भी हम F9 करेंगे तो खुद ब खुद फार्मूला निकल कर आ जाएगा या फार्मूला लग जाएगा। अब जान लेते हैं हम F10 मेन्यू के बारे में। F10 मेन्यू बार को ओपन किया जा सकता है। जैसे कंट्रोल F10 से वर्ड में हमने विंडो को मैक्सिमाइज़ किया जा सकता है, इसी तरीके से शिफ्ट के साथ में अगर हम F10 दबाएंगे तो उसके राइट क्लिक जैसा काम करने में मदद देता है। इसी तरह F10 की मदद से किसी भी ब्राउज़र के मेन्यू बार को ओपन किया जा सकता है। मैं अब यहाँ नहीं कर सकता क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डर चल रहा है। अगर मैंने दबा दिया तो ये मेरा प्रोग्राम बंद हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर ये काम नहीं कर सकता। आप करके देखें, इसके अलावा तो इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा। अब जान लेते हैं F11 के बारे में। देखिए F11 इंटरनेट ब्राउज़र में फुल स्क्रीन मोड में एंटर और एग्जिट किया जा सकता है और शिफ्ट F11 से हम एक्सेल में नई शीट को भी लाया जा सकता है। तो दोस्तों F11 का इस्तेमाल इंटरनेट ब्राउज़र में फुल स्क्रीन मोड को लाने के लिए किया जाता है। जैसे कि ये मेरी स्क्रीन है और मैंने F11 दबाया तो फुल मोड के अंदर आ जाएगी। जैसे लिखा रखा प्रेस F11 टू एक्सेल। तो इसका इस्तेमाल F11 का यानी कि गूगल में हो, क्रोम में हो, ब्राउज़र में हो, तो उसको फुल मोड में लाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब हमने दबाया फिर दोबारा तो फिर अपनी हालत पे आ जाएगी। तो इसका इस्तेमाल ये किया जाता है बिल्कुल फुल, यानी नीचे का भी दिखाई नहीं देने का। जैसे कि हम टास्क के बारे में ऑप्शन देख रहे हैं, अब देखिए बिल्कुल सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। या इसी तरीके से हम एक्सेल में हैं, हमने दबाया F11 या कोई प्रोग्राम खोल रखा है, F11 का यूज़ करेंगे तो फुल स्क्रीन में या हाफ स्क्रीन के अंदर आ जाएगी। देखिए इसी तरीके से आप जान लेते हैं F12 के बारे में। वर्ड में सेव एज को ओपन किया जा सकता है या किसी भी प्रोग्राम में, मान लो हमने ये लिख रखा है, अब हमें सेव एज करना है दूसरे नाम से, तो हम इसको F12 दबाएंगे तो सेव एज करने के लिए फ़ाइल हमारी है, ये डॉक्यूमेंट खुलकर आ जाएगा। लिखा हुआ रहा है ऊपर देखिए सेव एज, मैं जूम करके दिखाता हूँ सेव एज। और अगर हमें इस फाइल को सेव करना है, अभी सेव भी नहीं की, तो हम दबाएंगे शिफ्ट के साथ में F12 तो सेव करने के लिए आ जाएगा। देखिए कोई भी फाइल और सेव करने के लिए फ़ाइल नेम आ रहा है। तो इस तरीके से हम अपने फ़ाइल को सेव एज कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं समझता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो बराए करम लाइक और शेयर करना ना भूलें। और चैनल को, अगर हमारे नए मेहमान हैं आप, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अब हम अगली वीडियो से शुरू करने वाले हैं हिंदी टाइपिंग को।